सो गाइस कल वीकेंड का वार में कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से एल्विश यादव रो पड़े एंड इस चीज को देखकर बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड फैंस सलमान खान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ गाइस पहले मैं आप लोग को सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को रिएक्शंस दिखाऊंगा। सो बेसिकली कल वीकेंड का वार में सलमान खान की तरफ से दो मेजर टॉपिक्स उठाए गए थे, एक बेबिका से रिलेटेड और एक एल्विश यादव से रिलेटेड। आप लोग को पता ही होगा बेबिका की तरफ से लास्ट वीक काफी ज्यादा रूड बिहेवियर रहा था। ऑलरेडी उनका फुकरा इंसान मनीषा ये लोग से फाइट्स होते रहता है एंड वो फाइट्स में लाइन क्रॉस कर देती है, जिस तरीके से वो बात करती है चिल्ला के पूरा नेगेटिवली। बट इस हफ्ते डेविल्स वर्सेस एंजल्स टास्क के दौरान उन्होंने मनीषा को फिजिकली पुश भी किया था। उस चीज के लिए भी सलमान खान उनको स्लैम किए एंड जब वो उनको सुना रहे थे तो बेबिका बीच बीच में उनको टोक रही थी, नहीं सर ये हुआ वो हुआ, बेमतलब एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो उनके टोकने की वजह से उनको सलमान खान फिर से स्लैम करके बोले कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो, सुन लिया करो। अब जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद वो ट्रांजिशन किए टुवर्ड्स एल्विश यादव वाला टॉपिक, जिसमें कि फुकरा इंसान एंड मनीषा भी इन्वॉल्व थे। उन्होंने सब लोग से एक सवाल पूछा कि इस हफ्ते आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलतियां की और आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, सबसे पूछ रहे थे वो। तो एल्विश यादव खुद एडमिट करके बताया कि मैंने पीछे कुछ लोगों के बारे में बोला था, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया था जो कि गलत था। बट उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, उन्होंने क्या बोल दिया था पीछे, मैं आप लोग को बताता हूँ। बेसिकली आपको याद होगा टिकट टू फिनाले वीक का शॉपकीपर वाला टास्क हुआ था एंड उसमें काफी ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे जहाँ पर बेबिका भी इन्वॉल्व थी। तो जैसे ये टास्क खत्म हुआ था थोड़ा सा गर्म माहौल था। एल्विश यादव फुकरा इंसान एंड मनीषा और जिया के साथ बैठे हुए थे एंड वो सबके सामने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे। मनीषा ने उनको बताया कि अंदर बेबिका आपके बारे में कितना कुछ बोल रही है कि ये वाइल्ड कार्ड में आया है, डिजर्व नहीं करता है, ये वो। तो एल्विश गुस्सा होकर बोले थे कौन है ये, कुत्ता भी नहीं पूछता है इसके बारे में बाहर। पता है इसके पोस्ट में कैसे कमेंट्स आते हैं, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 बैम्बू स्टिक, और उस पे लाइक चढ़ते हैं 36 हजार। और बताऊं, अब जैसे ही फुकरा इंसान एंड मनीषा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सुने उनको कहीं ना कहीं लग गया था कि लाइन क्रॉस हो गया थोड़ा सा। तो मनीषा उनको बोलने लगी रहने दीजिए एंड फुकरा इंसान भी बोले चुप कर यार, बकवास मत बोल, ये बात ऑफ कैमरा कर लेंगे। बट हाँ, दोनों बहुत ही नॉन सीरियस वे में रिएक्ट किए थे। उन्होंने एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ स्टैंड नहीं लिया था फॉर सेइंग दिस। एंड या ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था जिया के सामने, वो भी खड़ी हुई थी उधर। अब जिया एल्विश यादव की तरफ से ये सब स्टेटमेंट सुनी, उनको अच्छा नहीं लगा, वो पूजा को जाकर अंदर ये सब बोल दी। तो फिर पूजा एल्विश को बुलाकर उनको कन्फ्रंट की ये सब चीजों को लेकर, उनको समझाए कि ये सब क्यों गलत है और उनको ये सब नहीं करना चाहिए। एल्विश भी अपने गलती को समझे, उन्होंने माना एंड वो बोले कि आगे से नहीं करेंगे। बट उनको कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा नहीं लगा कि वो जिया के सामने ये सब बोल रहे थे एंड वो जाकर किसी और को बोल दी। तो नेक्स्ट डे जब एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान एक साथ बात कर रहे थे, एल्विश यादव उनको बोले वो जिया अंदर जाकर बता रही है कि एल्विश कैसी कैसी बातें कर रहा है अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मैं तो उसके सामने सेफ फील नहीं करती। तो फुकरा इंसान भी उनको बोले कि वो बैम्बू वाली बात मेरे को भी सही नहीं लगी थी तेरी, बट आपका लिटरल मीनिंग वो नहीं था, बस सिचुएशनली आपने वो बोला था, तो आई अंडरस्टैंड दैट। बट स्टिल एल्विश जिया से खुश नहीं थे, तो उन्होंने बोला ऐसी फेमिनिज्म वाली को खूब रोस्ट किया है मैंने बाहर, और सच्ची बताऊं तो ऐसी लड़कियां को मैं बाहर देखता भी नहीं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो पूरे घर वालों के सामने प्ले किया गया। तो सलमान खान जब ये टॉपिक को उठाए वो डायरेक्ट एल्विश यादव की तरफ नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फुकरा इंसान एंड मनीषा को स्लैम किया बाय सेइंग कि आपने एल्विश के अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं लिया था क्लियरली, आप इतने नॉन सीरियस वे में क्यों रिएक्ट कर रहे थे, जिसको लेकर फुकरा इंसान एंड मनीषा अपनी गलती को माने कि हाँ उनको बोलना चाहिए था उस समय। एंड अब वो आए एल्विश की तरफ, उन्होंने ऑफ कोर्स एल्विश को बोला कि ये सब बहुत गलत है, हमें औरतों के बारे में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। एंड उन्होंने उनके फैन बेस के बारे में भी बात करते हुए बोला कि फॉलोअर्स, ट्रेंडिंग होना, ये सब आपको छूट देता है क्या कुछ भी बोलने की, क्या आप अपने फैंस को यही क्रिंज कंटेंट